ये है कैलकुलस का पार्ट 5। आज हम लोग इंटीग्रेशन गामा और बीटा फंक्शन देखेंगे। चलिए पहले कुछ बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला देख लेते हैं। तो एक्स एन डी एक्स का होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। वन बाई एक्स का डी एक्स साइन का होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस का हमारा होता है साइन एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में है, ये इम्पोर्टेंट है। सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और कॉट का लॉग मॉड साइन एक्स होता है। tan का मॉड सेक एक्स, कोसेक एक्स का लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर आपका कोस हाइपरबोलिक का साइन एच एक्स और साइन का कॉस, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं होता है दोस्तों हाइपरबोलिक में। और ये जो भी वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है ये इनवर्स वाले हैं। तो फर्स्ट का tan इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का वन बाई रूट वन वन एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। और हमारा डी एक्स बाई ए स्क्वायर, ये हम लोग साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, अगर दो फंक्शन हो दोस्तों और हमें इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए हम लोग आइलेट फंक्शन लगाते हैं। पहले फार्मूला देख लेते हैं यू वी डी एक्स का। तो पहले यू वी डी एक्स है, फिर डी यू बाई डी एक्स वी डी एक्स होता है दोस्तों। इसमें हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए आइलेट यूज़ करते हैं, आई से लेके ई तक। तो सबसे कम प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल को दिया जाता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद अलजेब्रिक, उसके बाद लोगरिथमिक और फाइनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। मतलब यू हमें, अगर आइलेट में आई है तो यू हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है दोस्तों। अगर कोई भी इंटीग्रेशन अगर फाइनाइट है तो उसे हम लोग कन्वर्जेंट बोलते हैं, और अगर वही इन्फिनिटी आ जाए तो उसे हम लोग डाइवर्जेंट इंटीग्रल बोलते हैं दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है 0 से 2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। तो इसे निकालने के लिए पहले हम लोग इसका लिमिट फाइंड कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से x प्लस 3 और एक x माइनस 1 dx आएगा। तो 0 से 2 में हम इस टाइप से इस फंक्शन को लिख सकते हैं दोस्तों। तो फिर आई टू इंटीग्रल, इसे दो पार्ट में तोड़ देंगे, 0 से 1 और एक को, और दूसरा 1 से 2 और इंटीग्रेट कर देंगे। तो फिर इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करने पे हमारा इस टाइप का आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है, एक मिनट, 4 आ रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है दोस्तों कि हमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 0 to π/2 रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन एक्स को टी मान लेते हैं, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो आई 0 से π/2 रूट टी 1 - t² डी टी। यहाँ से 0 to π/2, तो टी का एक 1/2 हो जाएगा और दूसरा टी पे पावर 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे टी का वैल्यू निकालने देते हैं दोस्तों। अगर टी साइन 0 पे 0 हो जाएगा, साइन π/2 पे 1 हो जाएगा। तो 0 से 1 हमारा लिमिट हो जाएगा। इससे हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं।
तो 1/2 का 3/2 और 5/2 का 7/2 हो जाता है। तो इसको 2/3 माइनस 2/7 तो 8/21 हो जाएगा हमारा आंसर। गामा फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है दोस्तों। तो गामा एन हम लोग 0 to ∞ e पे पावर माइनस एक्स माइनस वन डी एक्स लिखते हैं। गामा फंक्शन का यूज़ करते हैं दोस्तों जब हमारा इंटीग्रेशन मतलब अनप्रॉपर सॉल्व होने के लिए, तब हम इसे यूज़ करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे गामा वन वन होता है, गामा 1/2 रूट पाई होता है। गामा एन प्लस वन को हम लोग एन गामा एन भी लिख सकते हैं या सिंपल एन फैक्टोरियल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फोर्थ वाला 0 to ∞ माइनस ई एक्स माइनस डी एक्स। तो गामा एन बाई ए एन हो जाएगा दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं गामा पे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो कल फर्स्ट है कैलकुलेट द इंटीग्रल ऑफ 0 to ∞ ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम लोग एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो 2x dx dt हो जाएगा। तो x का लिमिट भी हम लोग निकालेंगे तो वो भी सेम ही आएगा। तो dx क्या हो गया 1/2 टी इनवर्स टी पे माइनस 1/2 dt। तो इसे t के टर्म में लिख लेते हैं दोस्तों और इसे सिंप्लीफाई करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसे गामा फंक्शन के रेंज में लाया जाए। तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है e पे पावर माइनस टी और t हाफ माइनस वन आ रहा है। तो ये एक टाइप का गामा फंक्शन है दोस्तों, हमारा फोर्थ पे फिट हो रहा है ये। तो ये गामा 1/2 हो गया दोस्तों। तो 1/2 का रूट पाई होता है, तो रूट पाई बाई टू। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ किया गया है वो भी मेंशन है, कर देते हैं। अब दूसरा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई 0 से 1 एक्स लॉग एक्स पावर 4 डी एक्स। तो हम लोग लॉग एक्स टी मान लेते हैं, तो 1/x डी एक्स हो जाएगा डी टी, या फिर x इक्वल टू ई पावर माइनस टी कर लेते हैं। तो हमें डी एक्स आ गया ई पे पावर माइनस टी डी टी। तो आई क्या हो जाएगा इन्फिनिटी से 0 और ई पावर माइनस टी पे पावर 4, इसे पुट कर देते हैं दोस्तों और वहाँ से हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ई पे पावर माइनस 5t t5 - 1, ये गामा फंक्शन है और ये फोर्थ आइडेंटिटी पे सेट होता है दोस्तों। तो पहले तो इसे गामा फंक्शन में हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है ई पे पावर माइनस एक्स एक्स एन माइनस वन। तो इसका क्या होता है गामा एन बाई ए एन होता है दोस्तों। तो गामा 5 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 5 पे पावर 5। तो यही इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है, बीटा फंक्शन बोलते हैं दोस्तों। तो बीटा एम एन हम लोग लिखते हैं 0 से 1 एक्स एम माइनस वन एक्स एन माइनस वन डी एक्स। यहाँ एम और एन दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए दोस्तों। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग बीटा फंक्शन का। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, बीटा एम एन इक्वल टू मतलब एम एन और एन एम बराबर होता है। बीटा एम एन हम लोग लिख सकते हैं गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। फिर बीटा एम एन को हम लोग अगर इंटीग्रल के टाइम में लिखना है तो एक्स पे पावर एम माइनस एन नीचे 1 + x एम प्लस एन डी एक्स, या फिर 0 से ∞ एम चेक के जगह हम लोग एन भी पुट कर सकते हैं।
और एक और है, लास्ट हमारा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक मिनट, बीटा एम इंटू एन, इसको साइन के टर्म में लिखा जाता है दोस्तों। तो 2 इंटू 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा इंटू कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है 0 to π/2 पी थीटा कॉस क्यू थीटा, इसे हम लोग बीट हाफ बीटा P1/2 या Q1/2 भी कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस बीटा फंक्शन के, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो हमारे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन डिटरमाइन द इंटीग्रल आई 0 to x पे पावर 7 है और 16 माइनस x4 का पावर 10 dx है। इसे नॉर्मल से हम लोग नहीं सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग x4 को 16t मान लिए हैं, तो 4s³ dx 16t हो गया दोस्तों। तो इंटीग्रल 0 से 1, इसमें 4s³ का वैल्यू पुट करके हम लोग आगे का सॉल्यूशन निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपको इस टाइप का आ जाएगा। तो ये हमारा बीटा फंक्शन का इंटीग्रल में आ गया दोस्तों, 2 और 11 बीटा हो गया है। तो बीटा क्या होता है, उससे 2 को हम लोग 1 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यही इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। ये हमारा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 0 से इंफिनिटी x/1 + x² क्यूब dx। तो यहाँ पे x को हम लोग tan थीटा मान लेते हैं, तो dx हमारा sec² d थीटा हो गया। तो थीटा अगर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा, थीटा 0 पे 0 रहेगा, इन्फिनिटी पे हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो 0 से 90 डिग्री tan थीटा 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा, वहाँ पे होल क्यूब भी होगा दोस्तों, ऊपर वो मिस हो गया है। तो नीचे हो जाएगा tan थीटा इंटू sec² थीटा का होल क्यूब इंटू sec² थीटा। तो इसको से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा tan³ थीटा sec4 थीटा d थीटा। इसे हम लोग sin³ थीटा इंटू cos थीटा ले सकते हैं। अब क्या करेंगे कि साइन को sin थीटा इक्वल टू t मान लेते हैं, तो cos थीटा d थीटा हमारा आ जाएगा dt, और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोस्तों। तो 0 पे 0 रहेगा, 90 पे हमारा t इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आई हम लोग निकाल लेंगे, तो t4/4 तो 1/4 हो जाएगा।